आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इजराइल की 3 फ्रंट वॉर के बारे में। देखिए, इस समय इजराइल की जो सिचुएशन बनी हुई है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड है और इसको समझना जरूरी है। अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर इजराइल का मैप दिखाया गया है और अगर आप इस मैप को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि गाजा स्ट्रिप, जिसको आपकी स्क्रीन के ऊपर रेड एरो से दिखाया गया है, यहाँ से बेसिकली हमास की तरफ से अटैक किया गया था। अगर आप इनकी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये केवल गाजा तक सीमित नहीं है। बेसिकली गाजा में इनके फुट सोल्जर्स हैं, लेकिन इनकी ज्यादातर लीडरशिप कतर में होती है। इनको पैसा और फंडिंग सीधे सीधे कतर से आती है। लेकिन जब बात आती है ट्रेनिंग और हथियार सप्लाई की तो ये मिलता है ईरान से। यानी कि अगर आप इस पूरे नेक्सस को समझें तो कतर से पैसा आता है, ईरान से हथियार आते हैं, फुट सोल्जर्स गाजा से आते हैं और उनको ईरान की मदद से ट्रेन किया जाता है। हमास ने इजराइल के ऊपर जो अटैक प्लान किया था, अगर आप उसको ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो ये मिलिट्री प्लानिंग है और कोई भी रैंडम आतंकवादी संगठन इस तरीके का काम नहीं कर सकता है। मोस्ट लाइकली इस ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए हमास की ट्रेनिंग ईरान में हुई होगी और अगर आप इस ऑपरेशन को ध्यान से देखेंगे तो आपको इसके चारों तरफ ईरान के सिग्नेचर दिखाई देंगे, स्पेसिफिकली कर्ड फोर्सेस के। देखिए, इस समय इजराइल की तरफ से इस फ्रंट को लेकर हमले भी शुरू कर दिए गए हैं। हालांकि अभी तक ज्यादातर हमले एरियल हमले हैं और इजरायली एयरफोर्स की तरफ से इन इलाकों को बॉम्ब किया जा रहा है। लेकिन मोस्ट लाइकली आने वाले समय में यहाँ पर ग्राउंड फोर्सेस भी मोबिलाइज की जाएंगी और इसी मोबिलाइजेशन के चलते इजराइल की तरफ से अपने रिजर्व फोर्सेस को बुलाया गया है और माना जा रहा है लगभग 3 लाख सोल्जर्स इस समय मोबिलाइज किए जाएंगे। लेकिन अगर बात की जाए दूसरे फ्रंट की तो वहां पर परेशानी इजराइल के लिए ज्यादा बढ़ेंगी। देखिए, लेबनान काफी हद तक स्टेजिंग ग्राउंड के तौर पर काम करता है और लेबनान से हिजबुल्लाह ऑपरेट करता है। हमास की ही तरह हिजबुल्लाह को भी काफी हद तक ईरान से ट्रेनिंग और हथियार मिलते हैं। रही बात पैसे की तो वो कतर से आता है। लेकिन हमास की तुलना में हिजबुल्लाह के पास में ज्यादा हथियार हैं, ज्यादा सोल्जर्स हैं, उनकी ट्रेनिंग बेहतर है और उनके पास रिसोर्सेज ज्यादा हैं। इन शॉर्ट, हमास की तुलना में हिजबुल्लाह एक ज्यादा बड़ा थ्रेट है और पिछले कुछ दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि हमास के सपोर्ट में बीच बीच में रुक रुक कर हिजबुल्लाह की तरफ से कुछ अटैक्स किए जा रहे हैं। लेकिन खुलकर हिजबुल्लाह अभी तक यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं हुआ है और अगर उनकी तरफ से इन्वॉल्वमेंट होती है तो इजराइल की परेशानियां बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। हालांकि इजराइल के पास में इस समय सभी तरीके के रिसोर्सेस अवेलेबल हैं, जिसकी मदद से ये इन दोनों फ्रंट्स को काफी आसानी से टैकल कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर दोनों को आसानी से न्यूट्रलाइज भी कर सकते हैं। हालांकि अगर ये दोनों फ्रंट खुलते हैं तो इजराइल को लॉसेस होंगे और इसी वजह से प्रैक्टिकली इस समय इजराइल चाहता है कि पहले गाजा एड्रेस हो जाए और उसके बाद हिजबुल्लाह को देखा जाए। हालांकि हिजबुल्लाह कंट्रोल टेरिटरी से जहां से भी रॉकेट्स आ रहे हैं वहां पर इजराइल की तरफ से अटैक्स किए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो तीसरा फ्रंट खुलने के चांसेस हैं वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। देखिए, ईरान के प्रॉक्सीज ऑलमोस्ट इलाके में हर जगह मौजूद हैं और अगर सीरिया की बात की जाए तो ईरान की वहां पर अच्छी खासी प्रेजेंस है। जनेबियो ब्रिगेड और फतेह मियां ब्रिगेड यहाँ पर काफी ज्यादा पॉपुलर है और ये अच्छे खासे रिक्रूटमेंट्स भी करते हैं। कल सीरिया से भी कुछ रॉकेट्स उड़कर इजराइल की तरफ आए थे, जिसको इजराइल की तरफ से रेस्पॉन्ड भी किया गया था। हालांकि ये चीज इंडिकेट करती है कि आने वाले समय में यहाँ से भी एक फ्रंट बन सकता है और 3 फ्रंट इजराइल के लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द होगा। सीरिया में ईरान के प्रॉक्सीज को इजराइल की तरफ से कई बार टारगेट किया गया है। ऐसे में अगर ये फ्रंट भी खुलता है तो चीजें इजराइल के लिए बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। हालांकि इस समय मेडिटेरेनियन में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद है और अगर सीरियन प्रॉक्सीज की बात की जाए तो इनके पीछे ईरान के साथ साथ टर्की का भी हाथ होता है और यही कारण है कि एर्दोगान यूएस के एयरक्राफ्ट कैरियर की डिप्लॉयमेंट से बहुत ज्यादा खुश नहीं है। ओवरऑल आने वाले समय में ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि टर्की और ईरान किस तरीके से मूव करते हैं और अगर इनकी तरफ से इजराइल के ऊपर कोई थ्रेट डाला जाता है तो यूएस नेवी की वहां पर जो डिप्लॉयमेंट है वो कैसे रिएक्ट करती है। देखिए, पास्ट में इजराइल ने 3 फ्रंट पर वॉर लड़ी है और उसकी इंटेंसिटी और ज्यादा थी क्योंकि वहां पर इजिप्ट और जॉर्डन की भी प्रेजेंस थी। लेकिन पिछले कुछ समय से एसिमेट्रिक वॉरफेयर काफी तेजी से आगे बढ़ा है और इसके चलते इजराइल के लिए चीजें यहाँ पर कॉम्प्लिकेट हो सकती हैं। देखिए, 3 फ्रंट किसी के लिए भी आसान नहीं होता है और नेचुरली इजराइल के लिए भी ये आसान नहीं होगा। लेकिन आने वाला वक्त बताएगा कि चीजें कैसे मूव करेंगी। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए कॉन्फ्लिक्ट एक्स। जय हिंद।